हिमालय की घाटियों में बसा नेपाल एक ऐसा देश जिसने साल 2000 से अब तक 32 जानलेवा एयर एक्सीडेंट्स देखे हैं। वो 15 जनवरी 2023 के दिन एक ऐसी घातक विमान दुर्घटना का साक्षी बना जो सदियों तक नेपाल के इतिहास में खून के लाल अक्षरों से लिखी जाएगी। सुबह करीब 10 बजे फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा, कैप्टन कमल केसी, 2 क्रू मेंबर्स और 68 पैसेंजर्स के साथ येती एयरलाइंस की फ्लाइट 691 नेपाल के काठमांडू से पोखरा तक की सिर्फ 28 मिनट की छोटी उड़ान भरती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पोखरा एयरपोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ये प्लेन अचानक से बाईं ओर झुक जाता है और तेजी से नीचे बढ़ते हुए जमीन से जा टकराता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि फ्लाइट में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन पायलट की वो कौन सी छोटी सी गलती थी जिसने इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया? चलिए जानते हैं इस डिटेल्ड केस स्टडी में। 15 जनवरी 2023 नेपाल की राजधानी काठमांडू का मौसम काफी सुहाना है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली येती एयरलाइंस की फ्लाइट 691 उड़ान के लिए तैयार है। फ्लाइट की फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा के लिए भी एक काफी खास दिन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर इनकी ये आखिरी उड़ान है, जिसके बाद ये कैप्टन बन जाएंगी। पेशे से नर्स रह चुकी अंजू के पति भी एक पायलट थे, जिनकी साल 2006 में दर्दनाक फ्लाइट हादसे में मौत हुई थी। इसी वजह से अंजू ने पायलट बनने का डिसीजन लिया था। इस फ्लाइट को त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था, जिसे 1 जनवरी 2023 के दिन लॉन्च किया गया था, जिसे पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे हैं, रनवे 12 और रनवे 30, जिसमें से काठमांडू से आने वाली फ्लाइट्स रनवे 30 पर लैंड करना पसंद करती हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ है। फ्लाइट की फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा के पास 6400 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट के सीनियर कैप्टन कमल केसी के पास 22,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। काठमांडू से पोखरा के बीच सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी है, जिसे कवर करने में फ्लाइट को सिर्फ 28 मिनट लगते हैं। आज की उड़ान के लिए ATR 72-500 विमान का इस्तेमाल किया जाना था। ये एक टर्बोप्रोप रीजनल एयरलाइनर है, जिसे खास तौर पर कम दूरी की उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान 16 साल पुराना था, जो पहले भारत की किंगफिशर एयरलाइन के पास था, फिर थाईलैंड की नौक एयर के पास था और 2019 में नेपाल की येती एयरलाइंस ने इसे खरीद लिया था। फ्लाइट को पैसेंजर्स के लिए तैयार करके फ्लाइट अटेंडेंट ओशियन मगर एक टिकटॉक वीडियो बनाती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके 68 पैसेंजर्स फ्लाइट में सवार हो जाते हैं, जिनमें से 4 भारतीय पर्यटकों का एक ग्रुप भी था, जो कि अपनी इस इंटरनेशनल जर्नी को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। सुबह के करीब 10:25 पर यह फ्लाइट रनवे पर आती है और 10:33 पर काठमांडू से उड़ान भरती है। ये उस दिन की तीसरी फ्लाइट थी, यानी कि सुबह के 10 बजे के अंदर ही यह फ्लाइट एक बार पोखरा गई, वहां से काठमांडू वापस गई और अब अपनी तीसरी उड़ान में यह फिर से पोखरा जा रही थी, जहां फ्लाइट लैंड करते ही फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा को प्रमोशन मिलना था। आइए अब दोनों पायलट के बीच में बने सेंटर कंसोल पर एक नजर डालते हैं, जिसकी आज की घटना में काफी अहम भूमिका होगी। यहाँ बाईं ओर एक ब्रेक लीवर है, जिसके आगे पावर लीवर है, और दाईं ओर फ्लैप लीवर है, जिसके पास में 2 कंडीशन लीवर है, जिनका उपयोग प्लेन की दोनों विंग्स पर लगे प्रोपेलर की ब्लेड्स को टर्न करने का होता है। जब लीवर फॉरवर्ड पोजीशन में होता है तो प्रोपेलर फोर्स पैदा करते हैं, और जब इन्हें बैकवर्ड पोजीशन में पुश किया जाता है तो प्रोपेलर टर्न हो जाते हैं और फॉरवर्ड फोर्स पैदा नहीं करता। अब अगर प्लेन टैक्सीवे से होते हुए रनवे पर आता है या फिर इंजन फेलियर के दौरान हमें फ्लाइट को थोड़ा और उड़ाना होता है, तब इन प्रोपेलर्स को टर्न कर दिया जाता है ताकि फ्लाइट पर एडिशनल फोर्स पैदा ना हो। बात करते करते प्लेन पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच चुका है। तभी कैप्टन पोखरा ATC से कॉन्टैक्ट करते हैं। ATC उन्हें रनवे 30 पर स्ट्रेट अप्रोच करने के लिए कहते हैं, मगर कैप्टन कमल चाहते थे कि फर्स्ट ऑफिसर अंजू रनवे 12 से भी परिचित हों, इसलिए उन्होंने ATC से रनवे 12 पर लैंड करने की रिक्वेस्ट की और ATC ने भी अप्रूवल दे दिया। आपको बता दें कि काठमांडू से आने वाले प्लेन रनवे 30 इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट अप्रोच है, जबकि रनवे 12 पर जाने के लिए पायलट को पहाड़ों के बीच से प्लेन को निकालते हुए लो एल्टीट्यूड पर शार्प टर्न लेते हुए पूरा चक्कर लगाकर लैंडिंग करनी होती है, जो कि काफी मुश्किल होता है। लेकिन कैप्टन कमल को उड़ान का काफी अनुभव था, तो ATC को लगा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और फ्लाइट 691 एयरपोर्ट से 5 मील की दूरी पर पहुंच चुकी है। फर्स्ट ऑफिसर अंजू पावर लीवर को इंजन आइडियल में लेकर आती है। प्लेन धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है
जब गति 180 नॉट पर पहुंचती है तो फर्स्ट ऑफिसर अंजू कहती है फ्लैप 15, जिससे कैप्टन कमल अपनी तरफ मौजूद फ्लैप लीवर को 15 पर करते हैं। 170 नॉट स्पीड पर कैप्टन कमल व्हील्स को नीचे करते हैं। 10:56 पर को पायलट अंजू करीब 700 फीट की ऊंचाई पर ऑटो पायलट मोड को डिसेबल करती है। पैसेंजर कैबिन में लैंडिंग को एंजॉय करते हुए लोग खिड़की से खूबसूरत वादियों को देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद हवाई जहाज की रफ्तार 150 नॉट्स पहुंचती है और को पायलट अंजू कहती है फ्लैप 30। इस वक्त कैप्टन कमल पर काफी प्रेशर था, क्योंकि वो नया रूट एक्सपीरियंस करने के साथ फर्स्ट ऑफिसर अंजू को ट्रेन भी कर रहे थे। उन्होंने अंजू से कहा फ्लैप 30 और हम लैंडिंग कर रहे हैं। मगर यहाँ गलती से उन्होंने फ्लैप लीवर की जगह कंडीशन लीवर को पुश कर दिया, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कंडीशन लीवर को बैकवर्ड पुश करने से प्रोपेलर्स मुड़ जाते हैं और फॉरवर्ड फोर्स यानी आगे की गति उत्पन्न नहीं करते, यानी कोई भी प्रोपेलर अब फोर्स जनरेट नहीं कर रहा था। लेकिन दोनों पायलट इस मिस्टेक से अनजान थे। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन के कॉकपिट में मास्टर कॉशन अलार्म बजने लगा, क्योंकि प्रोपेलर्स की रॉन्ग पोजीशन की वजह से इंजन का पावर 25% से 0% हो गया। उन्होंने तुरंत पावर लीवर को 41% से 44% तक बढ़ा दिया, मगर पावर नहीं बढ़ रही थी और विमान तेजी से नीचे होता जा रहा था। तभी कैप्टन कमल ने कंट्रोल को अपने हाथ में लिया और उन्होंने देखा कि फ्लैप 15 पर ही है, तो उन्होंने तुरंत ही फ्लैप 30 कर दिया। लेकिन हड़बड़ाहट में उनका ध्यान कंडीशन लीवर पर नहीं गया। अब वो पावर लीवर को और पुश करते हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। रनवे अब सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर था। इंजन में पहले से ही पावर नहीं था और फ्लैप 30 करने से प्लेन का डाउनवर्ड ड्रैग और ज्यादा बढ़ गया। कुछ सेकंड्स के बाद प्लेन के लेफ्ट विंग के प्रोपेलर ने पावर जनरेट करना बंद कर दिया, लेकिन राइट विंग अब भी लिफ्ट उत्पन्न कर रहा था, जिससे रोटेटिंग फोर्स पैदा हुई और फ्लाइट 691 अचानक से लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। अब पायलट कुछ नहीं कर सकते थे और 10:57 पर यह फ्लाइट क्रैश होकर जमीन से टकरा गई। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि बड़ा धमाका हुआ और प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा, सीनियर कैप्टन कमल केसी, 2 क्रू मेंबर्स और 68 पैसेंजर समेत कुल 72 लोगों की जान चली गई और अंजू खातीवाड़ा का कैप्टन बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सका। हालांकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से तो कैप्टन से ही कंडीशन लीवर मूव हुआ होगा, लेकिन असल में कॉकपिट में यह भूल कैप्टन कमल या को पायलट अंजू में से किसने की है, वो आज भी एक रहस्य है। मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक छोटी सी भूल ने इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगली केस स्टडी आप किस विमान दुर्घटना पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो में हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही दिल दहला देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।